मूवी शुरू होती है और हमें एक फैन फेस्ट को दिखाया जाता है जहां पर एक बहुत ही फेमस शो गैलेक्सी क्वेस्ट के क्रू मेंबर्स इंटरव्यू दे रहे होते हैं और अपने फैन से इंटरेक्ट करते हैं। यहाँ लोगों की भीड़ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस शो से लोग कितना अटैच हैं। सबसे ज्यादा जिस एक्टर को पसंद किया जाता है वो जेसन है, जो कि शो में स्पेसशिप के कैप्टन का रोल प्ले कर रहा है। इसके अलावा टीम में थे टॉमी, फ्रेड, एलेक्जेंडर और ग्वेन। जेसन इन सभी में ज्यादा फेमस है और उसके फैंस भी सबसे ज्यादा हैं, जिसकी वजह से बाकी के क्रू मेंबर्स को अच्छा नहीं लगता क्योंकि जेसन की वजह से उनका करियर फेड हो रहा था। खैर, एक दफा जेसन से मिलने के लिए कॉस्ट्यूम में कुछ लोग आते हैं। उनका बिहेवियर थोड़ा अजीब था और उनके कॉस्ट्यूम भी बिल्कुल इन्हीं ग्रुप मेंबर्स की तरह ही थे। जेसन को लगता है कि शायद ये उनके फैंस हैं, लेकिन तब उस ग्रुप का कमांडर मैथियासार जेसन से कहता है कि उन्हें जेसन की मदद चाहिए। उनका प्लैनेट थर्मियास खतरे में है। अब जेसन को लगता है कि शायद वो किसी प्रमोशनल कैंपेन के लिए यहाँ पर आए हैं, इसीलिए वो उनके साथ काम करने के लिए मान जाता है। जिसके बाद वो दोबारा से अपने फैंस से इंटरेक्ट करने के लिए चला जाता है। तब वहाँ पर एक बच्चा जेसन को टॉन्ट करता है। वो उसे कहता है कि वो बहुत ही मतलबी इंसान है और उसे अपने क्रू मेंबर्स का कोई ख्याल नहीं है। ये सुनकर जेसन काफी उदास हो जाता है। तब जेसन का एक डाई हार्ड फैन उससे बात करने आता है। वो जेसन से कुछ सवाल पूछता है, मगर जेसन का मूड ऑफ होने की वजह से वो उसे ठीक से बात नहीं करता और वहाँ से चला जाता है, जिससे कि ब्रेंडन को काफी बुरा लगता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि जेसन अपने घर पर मौजूद होता है और तभी उसके पास वही ग्रुप के मेंबर्स आते हैं। उनका बिहेवियर काफी ही अजीब था। उनके बात करने का अंदाज भी बिल्कुल डिफरेंट था। वो जेसन को साथ ले जाने आए थे। जेसन भी शो का गेटअप करता है और उनके साथ जाने लगता है। असल में ये लोग एलियंस हैं जो कि जेसन को अपने साथ ले जाने आए थे। वो सब एक कार के जरिए निकल जाते हैं और रास्ते में ये एलियंस जेसन को अपने प्लेनेट और अपनी हिस्ट्री के बारे में बताने लगते हैं। मगर जेसन को जरा भी इस बात का शक नहीं होता कि ये सब एलियंस हैं। उसे अभी भी यही सब कुछ लग रहा था कि ये सब शो का हिस्सा है। अब एक जगह पर इनकी कार रुक जाती है और फिर अचानक से ही वहाँ से गायब होकर एक स्पेसशिप में आती है। जेसन को अभी भी अंदाजा नहीं था कि वो अर्थ से एक स्पेसशिप में आ पहुंचे हैं। वहां पहुंचकर वो देखता है कि आसपास स्पेसशिप का सेटअप है और कंट्रोल सेंटर भी है। उसे लगता है कि ये उसकी सीरियल का ही सेट है। यहाँ पर मैथियस जेसन को उसके यहाँ आने की वजह बताता है। वो उसे बताता है कि उनका एक एनिमी साइरस उन पर हमला करने वाला है और उसी से बचने के लिए उन्हें जेसन की मदद चाहिए और वो जेसन को कमांड सेंटर की मेन सीट पर बिठा देता है। तभी मेन स्क्रीन पर जेसन को कुछ शो होता है और ये भी एक रियल एलियन ही है। इसके बारे में जेसन को कोई भी आइडिया नहीं है। साइरस उससे किसी वेपन की मांग करता है जो कि काफी पावरफुल वेपन है और उसका नाम ओमेगा 13 है। साइरस धमकी देता है कि अगर वो वेपन उसे ना मिला तो फिर उनमें जंग होगी। सभी एलियंस सुनकर घबरा जाते हैं और इसके बारे में जेसन को ऑर्डर देने का कहते हैं। जेसन, जो कि अभी तक इस सब को सिर्फ स्क्रिप्ट ही समझ रहा था, वो बिना कुछ सोचे समझे ही उन्हें साइरस पर अटैक करने के ऑर्डर देता है, जिससे कि साइरस को काफी नुकसान होता है और फिलहाल के लिए उनकी जान साइरस से छूट जाती है। जेसन को लगता है कि शूट अब खत्म हो चुका है, तो इसीलिए वो उनसे कहता है कि अब मुझे घर जाना चाहिए। एलियंस का कमांडर जेसन से पूछता है कि अगर साइरस वापस आए तो हम क्या करेंगे। तब जेसन हंसकर कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं उससे लड़ने वापस आऊंगा। जिस पर कि कमांडर उसे एक इंटरस्टेलर कम्युनिकेशन डिवाइस देते हैं। ऐसे ही सेम डिवाइस उनके शो पर भी होती है। अब जेसन को एक रूम में ले जाया जाता है जहाँ पर एक लिक्विड उसकी बॉडी को ट्रैप करके उसे स्पेस की गहराइयों में ले जाता है और अब स्पेस को अपनी आंखों से देखकर जेसन बिल्कुल ही शॉक्ड रह जाता है। थोड़ी ही देर में वो एक होल से गुजरते हुए अर्थ पर पहुंच जाता है और उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। उसके साथ जो हुआ था उसके लिए प्रोसेस कर पाना मुश्किल था। वो काफी डरा हुआ था और उसे समझ आता है कि वो सभी सच में एलियंस थे। अब जेसन अगले दिन अपने क्रू के लोगों को ये सारा एक्सपीरियंस बताता है, मगर वो उसकी बात यकीन नहीं करते। साथ जेसन का इंटरस्टेलर डिवाइस भी ब्रेंडन नामी उसी फैन के साथ चेंज हो जाता है। तभी वहाँ पर वो एलियंस वापस आते हैं और वो जेसन को बताते हैं कि उन पर फिर से साइरस का हमला हुआ है। जेसन अपने क्रू मेंबर्स को साथ जाने का कहता है। शुरू में उनको भी ऐसा ही लगता है कि शायद ये कोई प्रमोशनल शो है, तो इसलिए वो भी जाने के लिए मान जाते हैं। लेकिन जब स्पेस से होकर वो उस स्पेसशिप तक पहुंचते हैं तो वो सब ही शॉक्ड रह गए थे। तभी कुछ ऑक्टोपस उनके पास आकर उन्हें स्कैन करने लगते हैं, जिसके बाद वो अपने असली एलियन रूप में आते हैं। सभी क्रू मेंबर जेसन से पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है और ये कौन सी जगह है। जेसन बताता है कि ये रियल स्पेसशिप है और हम इस वक्त स्पेस में हैं। यहाँ सब कुछ वैसा ही है जैसा कि हमारे शो पर हो चुका है। हमें इन एलियंस की मदद करनी होगी, इन्हें हमारी मदद की जरूरत है। अब जेसन इस बात को लेकर काफी एक्साइटेड था, लेकिन बाकी के टीम मेंबर उसे समझाते हैं कि ये कोई शो नहीं है। ये सब अगर रियल है तो ये काफी खतरनाक हो सकता है और हमारी जान भी जा सकती है। तब सभी एलियंस उनके पास आते हैं और यहाँ आने के लिए उनका थैंक्स कहते हैं। गन पूछती है कि आप सब हमें कैसे जानते हो। तब एलियन कमांडर बताता है कि पिछले कई 100 सालों में उनकी कम्युनिटी बिखर गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो सब कुछ कैसे ठीक करे। तभी उन्हें इनके हिस्टोरिकल शो की ट्रांसमिशन रिसीव हुई। उस ट्रांसमिशन से हमने बहुत कुछ सीखा है कि कैसे अपनी कम्युनिटी को लेकर आगे बढ़ा जाए और फिर हमने अपनी लाइफ के रूल्स को इसी शो पर बेस कर दिया। यहाँ तक कि शो में जो जो टेक्नोलॉजी
दिखाई गई है हमने वो एग्जैक्ट ही सब कुछ अडॉप्ट किया है और ये स्पेसशिप बिल्ड किया है। इसलिए जब जेसन पहली बार इस स्पेसशिप पर आया था तो उसे ये अपने सेट की जैसा लगा था। कमांडर बताता है कि हम पर हमारे एनिमी साइरस का हमला हुआ है और उसी से बचने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। ये सभी टीम मेंबर्स उनकी बात समझ जाते हैं। जेसन तो यहाँ पहले ही उनकी मदद के लिए तैयार था, साथ अब बाकी क्रू मेंबर्स को भी उनका साथ देना पड़ता है। यहाँ ये स्पेसशिप बिल्कुल वैसे ही बिल्ड की गई थी जैसे कि शो में दिखाई गई थी, इसलिए इन सबको शिप के कंट्रोल्स दिए जाते हैं। अब यहाँ पर फ्रेड जब कंट्रोल सिस्टम को देखता है तो वो बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि उनके सेट पर हुआ करता है। तब जेसन फ्रेड से कहता है कि तुम इसको वैसे ही ऑपरेट करो जैसा कि तुम शो पर किया करते थे। वो थोड़ा कंफ्यूज था लेकिन वो बटन प्रेस करने लगता है और फिर थोड़ी मुश्किलों के बाद वो स्पेसशिप को कंट्रोल करने लगता है। इसके बाद लंच टाइम पर मैथियस इन सबको साइरस के बारे में बताता है कि उनका दुश्मन कितना स्ट्रांग है। साथ वो उन्हें वो वीडियो भी दिखाता है जिसमें कि साइरस ने उनके लास्ट कमांडर को मारा था। ये सब देखकर जेसन के बाकी साथी बहुत ही डर जाते हैं और सभी इस मिशन से पीछे हटने का डिसाइड करते हैं और अर्थ पर वापस जाने की बात करते हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि साइरस ने उन पर अटैक कर दिया है, वो उनसे ओमेगा 13 की मांग कर रहा है। जेसन को समझ नहीं आता कि वो उसे क्या दे। वो उसे बातों में उलझाए रखने की कोशिश करता है लेकिन साइरस उन पर अटैक कर देता है, तो इसलिए फ्रेड शिप को बड़ी तेजी से आगे बढ़ाता है जिससे कि इनका जनरेटर खराब हो जाता है और आगे इनकी शिप मैग्नेटिक फील्ड के माइनिंग में अटक जाती है और इनकी शिप से ब्लॉक्स टकराने की वजह से ब्लास्ट होते हैं। इससे सभी ग्रुप मेंबर्स काफी फ्रीक आउट हो जाते हैं। तब कमांडर कंप्यूटर से पूछता है कि क्या इस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता है। तब इनका साथी इन्हें सजेस्ट करता है कि पास ही के एक प्लैनेट पर इन्हें जनरेटर मिल सकता है, लेकिन उस प्लैनेट पर सिर्फ इंसानों को ही जाना पड़ेगा। जिसके बाद जेसन और उसकी टीम प्लैनेट के लिए निकलते हैं। जब ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो इन्हें वहाँ पर कुछ क्रिएचर नजर आते हैं जो बिल्कुल बच्चों की तरह थे, मगर वो भी सिर्फ दिखने में, क्योंकि असल में ये क्रिएचर्स बहुत ही खतरनाक है और वो अपने ही जख्मी साथियों को मारकर खा जाते हैं। अब इन्हीं क्रिएचर से बचते हुए ये सब लोग जनरेटर को लेने के लिए जाते हैं, लेकिन वो क्रिएचर इन्हें देख लेते हैं। उन क्रिएचर से बचते हुए वो सब वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कमांडर उन क्रिएचर्स के हाथ लग जाते हैं और क्रू मेंबर्स कमांडर को वही छोड़कर आगे बढ़ने लगते हैं। कमांडर उन क्रिएचर से बचने के लिए भागता है, तब आगे उन पर एक रॉक मॉन्स्टर भी हमला कर देता है। अब इससे पहले कि वो रॉक मॉन्स्टर उन्हें मार दे, एलियंस अपनी टेलीपोर्टेशन डिवाइस की मदद से कमांडर को वापस से शिप में टेलीपोर्ट कर देते हैं और इस तरह से उनकी जान बच जाती है। तभी वहाँ पर उनकी शिप में साइरस की एंट्री होती है और वो इन्हें बताता है कि मैं तो समझता था तुम लोग कंपैटिबल दुश्मन हो, मगर तुम सब तो बस मामूली से एक्टर्स हो। जब एलियंस को ये बात पता चलती है कि वो सब एक्टर्स हैं तो इससे वो भी बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। साइरस यहाँ पर सभी एलियंस को एक रूम में बंद करके उसी रूम का ऑक्सीजन निकाल लेता है। साथ ही वो जेसन और उसके ग्रुप को भी बंदी बनाकर शिप को सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पर ऑन करके जाने लगता है। लेकिन तब ये सब बड़ी ही बहादुरी दिखाते हैं और उनका मुकाबला करने लगते हैं और फिर उनमें से टॉमी एयर लॉक को ऑन करके सभी क्रिएचर को डीप स्पेस में रिलीज कर देता है। अब कमांडर अपनी टीम को आगे के मिशन के बारे में बताता है। वो कहता है कि अलेक्जेंडर सभी एलियंस की जान बचाएगा, खुद वो और ग्वेन सेल्फ डिस्ट्रक्शन को ऑफ करेंगे और टॉमी गाय के साथ साइरस के लोगों को मारने जाएगा। अब अलेक्जेंडर उन एलियंस को बचाने जाता है जिसमें कि एक एलियन भी उनकी मदद करता है, लेकिन इस सब में उसकी जान चली जाती है। दूसरी तरफ स्नैपिंग टेक्नोलॉजी की मदद से रॉक मॉन्स्टर को शिप में लाया जाता है जो कि साइरस के लोगों पर अटैक करके उन्हें मार देता है। अब आखिर में कमांडर और ग्वेन बचे हैं। उन्हें कंट्रोल रूम में जाने का रास्ता याद नहीं था, तो तब उन्हें ख्याल आता है कि ब्रैंडन के साथ उनका डिवाइस एक्सचेंज हुआ था, इसीलिए वो उसे कांटेक्ट करते हैं। अब ब्रैंडन क्योंकि इस शो का बहुत बड़ा फैन था, उसे इस शो के बारे में हर एक बात पता थी और वो कंट्रोल रूम में जाने के लिए इनकी मदद करता है। अब कमांडर और ग्वेन किसी तरह वहां पर पहुंचते हैं और उन्हें वहां पर ओमेगा 13 भी नजर आता है। कमांडर ब्रैंडन से पूछता है कि ये वेपन करता क्या है, तो ब्रैंडन बताता है कि ये टाइम रिवाइडिंग मशीन है, ये आपकी टाइम को 13 सेकंड्स तक पीछे ले जा सकता है। खैर ये लोग सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड को ऑफ करने जाते हैं, मगर वो ऑफ नहीं हो रहा था। अब इन्हें लगता है कि इनका आखिरी वक्त आ गया है। तब यहाँ पर कमांडर ग्वेन से अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगता है। तभी टाइमर 1 पर आकर रुक जाता है और इन्हें याद आता है कि शो वाली स्पेसशिप में भी हमेशा टाइमर 1 पर ही आकर रुकता है और शिप कभी भी सेल्फ डिस्ट्रक्ट होती ही नहीं थी। अब सब लोग बच जाते हैं और जब साइरस को ये पता चलता है तो वो उनके पीछे आता है। तब कमांडर जानबूझकर मैग्नेटिक माइनिंग की फील्ड में चला जाता है। अब इनके शिप के पीछे काफी सारे मैग्नेटिक ब्लॉक आ जाते हैं जिनको मौका देखकर ये साइरस की शिप के पीछे डाल देते हैं और उसकी शिप डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिससे कि ये सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं, खासकर एलियंस कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन अब मारा गया है और अब अपना मिशन पूरा करने के बाद इनके जाने का वक्त था। ये सब अर्थ पर जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी टॉमी वहां आकर उन सबको एक एक करके मार देता है और फिर ये रिवील होता है कि ये असल में टॉमी नहीं बल्कि साइरस है जिसने कि टॉमी का रूप ले रखा था। तब कमांडर ओमेगा 13 को ऑन करते हैं और वक्त 13 सेकंड्स पीछे चला जाता है और सुई का कांटेक्ट तब रुकता है जब टॉमी उस डोर से अंदर आ रहा था। उसी वक्त कमांडर उस पर हमला करता है और उसका असली रूप सबके सामने आ जाता है। मैथरस उस पर अटैक करता है, जिसके बाद मैथरस अपने लोगों को लेकर अपने होम टाउन के लिए
लिए निकल जाता है और क्रू मेंबर्स इन सबको गुड बाय कहकर अर्थ के लिए निकल पड़ते हैं। फिर वो ब्रैंडन की मदद से एक लैंडिंग स्पॉट डिसाइड करते हैं और सीधा उस जगह पर लैंड करते हैं जहां इनके शो का फैन फेस्ट चल रहा था। उन्हें देखकर फैंस काफी एक्साइटेड होते हैं, लेकिन तभी साइरस भी उस शटल से बाहर आता है, जिसे देखकर ही कमांडर उसे शूट करके मार देता है और इस तरह फाइनली उसका खेल खत्म हो जाता है और सब लोग उनको चेयर करते हैं और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।